एक जंगल में कई पक्षियों का बसेरा था। वो पक्षी दिन भर चहचहाते और खुश रहते थे। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहता था, जो बड़ा ही चालाक और धोखेबाज था। वह हमेशा दूसरों का खाना छीनने की ताक में रहता और अपनी चालबाजियों से जंगल के पक्षियों को परेशान करता था। एक दिन जंगल में शेर महाराज की तरफ से घोषणा किया जाता है, सुनो दोस्तों सुनो, जंगल में जो भी कोई अच्छा गाना गाएगा उस पक्षी को पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो दोस्तों सुनो, जंगल में जो भी कोई अच्छा गाना गाएगा उस पक्षी को पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनते ही जंगल के सभी पक्षी बहुत उत्साहित थे। सोना चिड़िया, तोती और जंगल के सभी पक्षी गाने की तैयारी में लग गए थे। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। इधर कालू कौवा को भी लालच आ गया, लेकिन उसे पता था कि मेरी आवाज़ बहुत कर्कश है, मैं तो गाना भी नहीं गा सकता अच्छे से। उधर सोना चिड़िया कितना अच्छा गाना गा रही है, मैं कोई ना कोई तरकीब लाऊंगा और पुरस्कार तो मैं ही जीतूंगा। अगले दिन कालू कौवा सोना चिड़िया से दोस्ती का नाटक किया। सोना बहन, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर प्रतियोगिता में भाग लें। मैं तुम्हें मंच तक पहुंचाने में मदद करूंगा और तुम अच्छा गाना गाना। सोना चिड़िया को कालू की बात पर विश्वास हो गया और वह मान जाती है। प्रतियोगिता के दिन कालू कौवा ने चालाकी से सोना चिड़िया को मंच पर पहुंचाने के बजाय उसे एक जाल में फंसा दिया। सोना चिड़िया, तुमने मेरे साथ दोस्ती करके बहुत बड़ा गलती कर दी। अब तुम यहीं पे रहो, तुम्हारी जगह पर मैं जाऊंगा। कालू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे दोस्ती करके, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देख लेना, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। कालू कौवा उड़ के जाके मंच पर बैठ गया और सोना चिड़िया के नाम का गाने का नाटक करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया, उसकी कर्कश आवाज सुनकर सभी पक्षी हंसने लगे। शेर महाराज को तुरंत कालू की चालाकी समझ में आ गई। शेर ने कहा, कालू, तुम्हारी धोखेबाजी काम नहीं आएगी, सच्चाई हमेशा जीतती है। शेर ने सोना चिड़िया को मुक्त कर दिया और उसे विजेता घोषित कर दिया और कालू कौवा को हमेशा हमेशा के लिए जंगल से भगा दिया गया। सभी पक्षी
और जानवर ने चैन की सांस ली। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक पेड़ पर दुष्ट कालू कौवा रहता था और उसकी चालाकी दुष्टता से सारे जंगल के पक्षी डरते रहते थे। वह हमेशा दूसरे को परेशान करता, उनके अंडे चुराता और उनके खाने पर नज़र रखता था। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने बेटी के साथ रहती थी और कालू कौवा से खास तौर पर बहुत डरती थी। एक दिन चिड़िया के बेटी का जन्मदिन आया। चिड़िया ने सोचा, गुड़िया बेटा, मैं इस बार आपका जन्मदिन थोड़ा अच्छे से मनाऊंगी। मेरी प्यारी मम्मा, मेरी मम्मा सबसे अच्छी हैं, सबसे अच्छी, मेरी प्यारी मम्मा। जंगल में जन्मदिन की तैयारी होने लगी। चिड़िया ने सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जन्मदिन मनाने के लिए सभी पक्षी आ गए थे, लेकिन चिड़िया ने कालू को न्योता नहीं दिया। कालू को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वह चिड़िया से बदला लेने की योजना बनाने लगा। सभी पक्षी खुशी से गा रहे थे, नाच रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में कालू कौवा आ गया और तेजी से उड़ता हुआ भोजन की तरफ गया। जैसे ही कालू खाना खाने की कोशिश की, पर चिड़िया पहले से सतर्क थी। उसने सभी पक्षियों से मिलकर कालू को घेर लिया। कालू को लगा कि वह आसानी से सबको परेशान कर देगा, लेकिन कालू की चालाकी काम नहीं आई। वो चारों तरफ से घिर चुका था। कालू, अगर तुम अपनी दुष्टता छोड़ दो और हम सब के साथ आना चाहते हो तो तुम भी इस बर्थडे में शामिल हो सकते हो। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सभी ने मिलकर चिड़िया की बेटी का जन्मदिन मनाए और खुशी खुशी नाचे, गाए और मस्त होकर खाना खाए। कालू भी सही हो गया था, अब वो किसी को परेशान नहीं करता था।